अगर आप भी जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया कि एवरेज इंडियन बॉय कैसे दिखता है, अगर आप वैसे दिख रहे हो तो आपको कैसे अपने आप को चेंज करना है। जो मैंने राइट साइड में दिखाया पर्सन, जो टॉप परसेंट है, जो मतलब बिल्कुल टॉप पर्सन है, वैसा आपको कैसे बनना है। अगर आपका फेस पूरा ब्लोटेड रहता है और आपके चेहरे पर एक्ने, आपके फेस पर एक्ने है, आपकी स्किन ऑयली रहती है, और तो और आप ब्राउन टोन, आपकी हाइट कम है, आपके मसल मास कम है और आपसे एक्सरसाइज नहीं की जाती, आप थक जाते हैं जल्दी, तो इन सब बहुत सिंपल है कि आप इन सब का एक कॉमन सोल्यूशन है। कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आपके पूरे लुक्स ही चेंज हो जाओगे, आप दिखते कैसे किसी को पहचान ही नहीं आओगे। आपकी पूरी आवाज़ भी चेंज हो सकती है और आपका ब्रीथिंग पैटर्न भी सही हो सकता है। तो दिस इज कॉन्कर सेज आई एम गोइंग टू टेल यू 3 वेज। माय बैड। फर्स्ट इज ट्रेनिंग। अब आपको ट्रेनिंग करनी कैसे है? 3 तरह की ट्रेनिंग होती है: कार्डियोवास्कुलर, मायोफंक्शनल और वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी जिसे कह देते हैं। हमको ये तीनों करनी है। फंक्शनल ट्रेनिंग भी करनी है, कार्डियोवास्कुलर भी करनी है और वेट ट्रेनिंग भी करनी है, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। ये होता गया। फंक्शनल तो वो होता है जो हम इंसानों को करनी ही चाहिए, जो हमारे एंसेस्टर करते थे और वो ग्रो करते थे। अगर आपको हिस्ट्री में बताऊँ तो वो जो इंसान थे, जो हमारे जो प्रेडेटर्स थे, वो अपना शिकार कैसे करते थे, पूरे टाइम शिकार के पीछे धीरे धीरे जाते थे, जैसे उन्हें मौका मिलता था फुल स्पीड में भाग के उसे पकड़ लेते थे। इस चीज़ को कहते हैं स्प्रिंटिंग। यही हमारे बॉडी के जो डीएनए में है वो सेव्ड है, मेमोरी बन चुकी है। और अगर हम स्प्रिंटिंग करेंगे तो वो चीज़ को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा और मोस्ट प्रोबेबली हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा और हमारे फेस के शार्पर फीचर्स आएंगे, फैट कम होगा, और तो और जो हमारी जो ब्रीथिंग है वो भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। दूसरी ट्रेनिंग है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग होता क्या है? अब वेट सकना, ठीक है, मतलब वेट सकेंगे जिससे क्या होगा कि ये तो सबको पता है, बहुत फेमस है, जिम जिसे कह देते हैं, नॉर्मली परसेप्शन जिसे कह देंगे हम, असम्पशन, ठीक है। हमें वेट चेक के करना क्या है? हमें कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है। वेट ट्रेनिंग का मतलब यही नहीं है कि हमें डंबल ही चकनी है, मशीन ही करनी है। नहीं, हम बॉडी वेट से भी अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड वॉइस को कर दो तुम अवॉइड, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी तुम्हें। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा था, वेट ट्रेनिंग हम बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, जैसे पुशअप कर रहे हो बेंच प्रेस की जगह। अगर आपके पास डंबल अवेलेबल नहीं है, अगर तुम करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे में मन ही नहीं है करने का। अगर अपना माइंड सेट ही ठीक करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, तुम खुद ही चैट जीपीटी से पूछ के कि हाउ टू डू दिस विद दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम बिल्कुल अनपढ़ गवार टाइप के हो। ठीक है, वेट ट्रेनिंग भी कर रही। आपको करना क्या है, आपको ना खुद के रूटीन से डिवाइड करना है कि मैं कब कब कैसे कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं तीनों ट्रेनिंग समझा देता हूँ। तीसरी थी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। मोस्ट प्रोबेबली वो हिट वर्कआउट मत करना, कुछ भी ऐसे जंपिंग जैक्स मत करने लग जाना। अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करो, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो स्टेप्स। आपकी आपकी कैलोरीज भी बर्न होती रहेंगी, और तो और आपको थका हुआ भी इतना फील नहीं होएगा, और आप मोटे भी नहीं होगे। स्टेप्स मतलब कि आपको एक दिन के 10,000 स्टेप्स चलने में, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको धीरे 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 प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। पहले 1,000 स्टेप, फिर 2,000 स्टेप, फिर 3,000 स्टेप, ठीक है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही अपने रूम में कहीं भी, मतलब कहीं भी जहाँ आप जब भी बैठे हो अभी खड़े हो जाओ, और वहीं जहाँ खड़े हो वहाँ एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। थैंक्स टू चैट टेक जिससे मैंने ये सीखा, ठीक है, क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ। माई फंक्शनल के लिए मैं उस क्रिप्टेज को देना चाहता हूँ क्रेडिट, बाकी चैट जीपीटी। ओके, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी ट्रेनिंग। दूसरी चीज़ है कि हमें बैलेंस्ड डाइट खानी है। ना हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़े, ना हमें ज़्यादा फैट्स की मात्रा बढ़े, ना हमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा बढ़े। प्रोटीन की अच्छी होती है मात्रा, जितनी भी बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। कई लोग को वह प्रोटीन कहूँगा तो उन्हें तो पहले अपनी किडनी में हाथ लगा रहे हैं, भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो यू आर एब्सोल्युटली कूल, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ तुम्हारे लिए ख़त्म है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज दी है न्यूट्रिशन की तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक नॉलेज ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ मैं कुछ एडवांस नहीं बता रहा हूँ। एडवांस में हमने कुछ तो बना रहा हूँ, मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बना रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस डाइट में हमें मैक्रोज भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खाने हैं। मतलब जैसे जो भी हम खाते हैं ना,
हमें उसके अंदर प्रोटीन के सोर्सेज भी खाने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट में नहीं होता। हमें करना क्या कि हमें गूगल या चैट जीपीटी में जाके पूछ लेना है कि क्या क्या लीन प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, वो जो बताएगा वो हमें थोड़े से कंज्यूम करना है। कई लोग सोचते हैं प्रोटीन हमें कितना खाना चाहिए, जितना खाओ उतना अच्छा है। मिनिमम मैं बता रहा था 0.8 इंटू जितना भी आपका वेट है, ठीक है, केजीज में अपने वेट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना भी लिखा है आपको उतना मिनिमम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, क्योंकि आपके जो मसल है वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो बिल्ड भी तो होने चाहिए, वो मेंटेन भी तो रहना चाहिए। इससे 90% ऑफ द इंडियन स्किनी फैट है, क्योंकि वो अपने मसल को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटीन को खा ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से फैट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस पे चल गया जो आपको नहीं समझ आएगा। तीसरी चीज़ है स्लीप। आप कितना रेस्ट दे रहे हो अपनी बॉडी को, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है। पहले तो स्लीप भी ज़रूरी है कि हमें कितना सोना चाहिए, 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। और बेस्ट टाइम होता है 10 से सुबह के 8 बजे, क्योंकि 2, 3, 1 बजे हमारे हॉर्मोन्स यूटिलाइज होते हैं बिल्कुल सही तरह। इसी टाइम में हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो हमें बेस्ट टाइम स्लीप का यही है, जब दूर दूर तक कोई भी लाइट की रेस नहीं आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। अगली चीज़ है कोर्टिजोल को हमें शांत रह कहना है। कोर्टिजोल होता क्या, स्ट्रेस होता है, उसे हमें बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ों से करना है। एक होता है आउट एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक होता है इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रेस एक्सरसाइज वगैरह से आता है, वो हमें जो हमारा जो रेस्ट होता है उससे ठीक हो जाता है। जो अब अगर हम प्रॉपर डाइट दें तो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस हमें मेडिटेशन जैसी चीज़ों से करना ठीक पड़ेगा, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, जर्नल करो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैंने तो कभी कभी ट्राई किया, जब मुझे लगता था तो मैंने कर दी थी ट्राई। इफ़ेक्टिव चीज़ें आप करो, जब भी आपको लगे आप कभी भी कर सकते हो। अभी 5 मिनट चुप होके पूरी शांति में अपनी ब्रीथिंग पे देखो, यही ब्रीथिंग पे फोकस करो, वही हो जाएगी आपकी मेडिटेशन। आपका पूरा मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी अगर आप ट्राई करो तो, ठीक है। अगला है विटामिन डी। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बस सूरज की रोशनी लेनी है, या बैग्स कंज्यूम कर लो, या आप चैट जीपीटी से पूछो कि विटामिन डी सोर्सेज क्या है, या आप टैबलेट ले लो विटामिन डी की। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इन सबको फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप क्या करोगे, एवरेज से टॉप मैन में आ जाओगे, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल अपने बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं एक ज़िंदगी है मज़े करेंगे, और वो ऐसे 90% इसलिए मोटे ही हैं, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर मसल मांस मेंटेन नहीं है, वो प्रॉपर डाइट दें, उन्हें बीमारी है, वो बेवकूफ़ हैं। तो इसी बात पे मेरे को कर दो सब्सक्राइब। मैं आधी नींद में हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मूड है वीडियो बनाने का, ठीक है। रैंडम टॉपिक, रैंडम वीडियो, रैंडम चैनल, रैंडम लाइक, रैंडम पर्सन, रैंडम डेयर। That's a brother called Curses Cringe.